और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां समृद्ध एमएसएमई से विकसित मध्य प्रदेश की कल्पना सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हितलाभ आज वितरित करने वाले हैं। उद्यमी को प्रोत्साहन राशि और भू आवंटन पत्र का भी वितरण होगा। स्टार्टअप्स को योजनाओं का लाभ मिलेगा। रोजगार और उद्यमिता को नई गति मिलेगी। तो ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हितलाभ वितरण करेंगे। अब सरकार की मंशा है कि समृद्ध एमएसएमई के जरिए मध्य प्रदेश को विकसित किया जाए और इसी के चलते उद्यमिता और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार इस ओर काम कर रही है। उद्यमियों को आज प्रोत्साहन राशि और भू आवंटन पत्र भी मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध जी जुड़े हैं, सीधा रुख करते हैं। अनिरुद्ध जी, मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है कि समृद्ध एमएसएमई से मध्य प्रदेश को कैसे विकसित किया जाए। इसको लेकर हम अक्सर देखते हैं सरकार के प्रयासों को, किस तरीके से उद्योग, निवेश, उद्यमिता और स्टार्टअप्स को सरकार बढ़ावा दे रही है। आज स्टार्टअप्स को और उद्यमी को पत्र भी मिलने वाले हैं, भू आवंटन पत्र भी मिलने वाला है। आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार लगातार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को पिछले कई वर्षों से बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसमें एमएसएमई और स्टार्टअप्स की बड़ी भूमिका है। और जहां तक बात करें तो आज मध्य प्रदेश के एमएसएमई डिपार्टमेंट और स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि सरकार भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में एक बड़ा आयोजन कर रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के लगभग सभी स्टार्टअप्स के जुड़े लोगों को, एमएसएमई से जुड़े लोगों को बुलाया गया और समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश इस कार्यक्रम की थीम दी गई है, जिसमें अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। और जहां तक बात करें तो सरकार चाहती है कि सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्योग मध्य प्रदेश में भी बढ़े और लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स मध्य प्रदेश में शुरू होने का दावा सरकार कर रही है। इसके अलावा कई नए नए नवाचार भी हो रहे हैं और आज का जो सम्मेलन है, इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज को संबोधित भी करेंगे और सब्सिडी की राशि भी बांटेंगे। और भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ये प्रोग्राम है, जो अब से कुछ देर बाद शुरू होगा, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव खुद स्टार्टअप्स और एमएसएमईज का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद रहेंगे। और हम आपकी बात कराते हैं, मैम ये बताइए कि इस तरह के आयोजन से क्या फ़ायदा रहता है? देखिए, सबसे बड़ा इस आयोजन से ये फ़ायदा होता है कि सरकार ने जिन योजनाओं पे काम किया है, जो योजनाएं आ चुकी हैं, जो स्टार्टअप जो भी शुरू करना चाहते हैं, उनको सरकार से किस तरह से फंडिंग मिल सकती है या आर्थिक रूप से कैसे सहायता हो सकती है, ये प्रोग्राम होने से ये जानकारी डायरेक्ट हम लोग को मिलती है। आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, लाखों स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं, आगे का रोड मैप क्या लगता है आपको? देखिए, जब थोड़ा सा पीछे जाके बात करूंगी कि स्टार्टअप, जब ये थॉट आया कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके पास नए नए आइडियाज़ होते हैं, जिसको अपन सृजन और नवाचार बोल रहे हैं, तो वो क्रिएटिव आइडियाज से, जिससे वो नई चीज़ों का इन्वेंशन कर सकते हैं और उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप किस चीज़ का काम करती हैं और आपसे कितने लोग जुड़े? मेरा खुद का बांस से बनने वाले हैंडीक्राफ्ट्स और फर्नीचर का काम है और मेरे साथ मध्य प्रदेश के बहुत सारे कारीगर जो हुए हैं, जो अलग अलग गाँव में रहते हैं। स्टार्टअप्स को अक्सर फाइनेंस की दिक्कत आती है, इनसे कैसे निपटा जाए? फाइनेंस के लिए सरकार भी हमें बहुत मदद करती है। नए नए तरीके, नए नए प्लान्स बताती रहती हैं, नए नए टाइप की सब्सिडीज़ भी हमें प्रोवाइड करवाती है। आज हम इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी और मोहन यादव जी हमें नई सब्सिडी के बारे में भी अवेयर कराएंगे और बहुत सारा हम शुरुआत से लेके तो आखिरी तक हमें मदद तो मिलती ही रहती है। नई नई योजनाओं के बारे में भी पता चलता है, इस टाइप के मीटिंग्स अटेंड करके हमें बेनिफिट्स ही मिलता है। आप क्या बोलेंगे? मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, जिनकी वजह से हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है। जो छोटे उद्योग हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिल रहा है और सरकार द्वारा एमएसएमई के थ्रू नए नए जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, जिससे महिलाओं को बढ़ावा मिल रहा है। मैडम, आज
सबका हौसला बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल उनकी प्रेजेंस में तभी तो इतने सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि जिन्होंने पिछले 2-2.5 सालों में इतनी सारी योजनाएं, इजी लोन, बहुत आसानी से लोन मिलता है, बैंक इतने अच्छे से वेलकम करते हैं, तो जिनकी वजह से आज बहुत सारी महिलाएं जीरो से शुरू करके आज जिन्होंने अपना व्यवसाय स्थापित कर लिया और आगे के सपने देख रहे हैं, तो उनसे डायरेक्ट उनको सुनना और आगामी योजनाओं के बारे में सुनना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रोत्साहन है हम सबके। तो आपने देखा, ये हमारे साथ कुछ महिलाएं थी, इनका खुद का स्टार्टअप्स है और ये सफलतापूर्वक न केवल स्टार्टअप चला रहे हैं बल्कि आगे का रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं कि किस तरह अपने स्टार्टअप्स को एमएसएमई के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देके अपनी खुद की इंडस्ट्री, जो छोटी इंडस्ट्री है, कुल मिला के अनिरुद्ध जी ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार एमएसएमई, छोटे उद्योग और स्टार्टअप्स को जिस तरीके से तवज्जो दे रही है और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है, वो प्रयास जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं ने जिस तरीके से अपनी बात रखी और बताया कि सरकार क्या योजनाएं चलाती है और किस तरीके से योजनाएं उन तक पहुंचती हैं और इसका सीधा लाभ उन तक पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं सरकार का जो प्रयास है वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज सरकार के प्रयास रोजगार और उद्यमिता को लेकर। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।